स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो सदियों से, मतलब पीढ़ियों से जिज्ञासा, भय और कहीं ना कहीं एक गहरे दार्शनिक सवाल से जुड़ा रहा है। यमदूत। अक्सर इनका नाम सुनते ही एक डरावनी सी छवि मन में आती है। बिल्कुल, ये विषय है ही ऐसा। मृत्यु और इसके बाद क्या होता है, ये सवाल तो हमेशा से ही मनुष्य को उलझाता रहा है और भारतीय परंपरा में यमदूत इस पूरे रहस्य का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों और साथ ही सदियों से चली आ रही लोक कथाओं पर आधारित है। ये स्रोत मृत्यु, कर्मफल और जीवन के अंतिम सत्य से जुड़े इन रहस्यमयी दूतों का काफी विस्तार से वर्णन करते हैं। हाँ, करते हैं। आज हमारी कोशिश सिर्फ ये जानना नहीं है कि यमदूत कौन है, बल्कि ये समझना है कि क्या वे सिर्फ मौत का पैगाम लाने वाले हैं या उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मतलब क्या वे सिर्फ डर का प्रतीक है या फिर एक बहुत बड़ी जटिल ब्रह्मांडीय न्याय व्यवस्था के वो नुमाइंदे हैं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये वाकई एक गहरा मंथन है, क्योंकि ये अवधारणा सीधे तौर पर बिल्कुल सीधे कर्म और न्याय के सिद्धांतों से जुड़ी है। प्राचीन ग्रंथ ये बताते हैं कि जब पृथ्वी पर किसी जीव का निर्धारित समय समाप्त होता है तो यही यमदूत उस आत्मा को उसके अगले पड़ाव तक ले जाने के लिए आते हैं। अच्छा। इन्हें सामान्य आंखों से अदृश्य माना जाता है, लेकिन कहते हैं इनकी उपस्थिति मात्र से मृत्यु के क्षण का जो वातावरण है वो गंभीर और रहस्यमयी हो जाता है। और स्रोतों में इनके रूप का जो वर्णन मिलता है वो तो मतलब काफी हद तक इस गंभीरता और भय को और बढ़ा देता है ना। हाँ, वो वर्णन तो है। काला या गहरा नीला रंग, लाल अंगारों जैसी आंखें, विशाल और डरावना शरीर, तीखे भयानक दांत और सबसे खास हाथ में वो लोहे का फंदा या पाश जिससे वो आत्माओं को शरीर से खींचकर बांधते हैं। ये तस्वीर तो किसी के भी मन में डर पैदा कर सकती है। हाँ, ये उनका सबसे प्रचलित और आप कह सकती हैं जाना माना स्वरूप है। खासकर लोकमानस में यही छवि बसी हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात सामने आती है जो इन ग्रंथों में कही गई है। क्या? कि उनका रूप और यहाँ तक कि उनका व्यवहार भी आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। ये कोई एक जैसा चित्रण नहीं है सबके लिए। अच्छा, कर्मों पर कैसे निर्भर करता है? मतलब अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हों तो? देखिए, पुराणों के अनुसार जिस आत्मा ने जीवन भर धर्म का पालन किया है, पुण्य कर्म किए हैं, दूसरों की भलाई की है, उसके लिए यमदूत अत्यंत सौम्य, शांत और यहाँ तक कि सम्मानजनक रूप में प्रकट होते हैं। सम्मानजनक? जी हाँ, वे उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते, बल्कि आदरपूर्वक जैसे किसी महत्वपूर्ण अतिथि को ले जाया जाता है वैसे ही यमलोक की ओर ले जाते हैं। और जिन्होंने पाप कर्म किए हैं उनके लिए? जाहिर है इसका उल्टा होता होगा। उनके लिए ठीक इसका उल्टा होता है। बिल्कुल, जिन्होंने जीवन भर अधर्म किया, दूसरों को सताया, पाप कर्मों में लिप्त रहे, उनके लिए यमदूत अपने उसी भयानक और विकराल रूप में आते हैं। वे अत्यंत कठोरता से पेश आते हैं, आत्मा को बलपूर्वक कष्ट देते हुए पाश में बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि यमदूत अपनी मर्जी से क्रूर या दयालु नहीं होते। उनका व्यवहार पूरी तरह से आत्मा के कर्मों का प्रतिबिंब होता है। वे तो बस कर्म के नियम को लागू करने वाले प्रतिनिधि हैं, धर्म राज्यम के अधीन काम करने वाले न्याय व्यवस्था के दूत। तो इसका मतलब साफ है कि वे अपनी इच्छा से किसी को मृत्यु नहीं दे सकते, किसी का जीवन काल वे तय नहीं करते। बिल्कुल नहीं। इस बारे में तो सभी स्रोत एकमत हैं। वे केवल धर्मराज यम, जो मृत्यु और न्याय के देवता माने जाते हैं, और चित्रगुप्त। हाँ, चित्रगुप्त, जो हिसाब रखते हैं। जी, जो हर जीव के कर्मों का पाई पाई हिसाब रखते हैं, उनके आदेशों का ही पालन करते हैं। किसी भी जीव की मृत्यु तभी होती है जब उसकी निर्धारित आयु पूरी हो जाती है और चित्रगुप्त के बही खाते के आधार पर यमराज का आदेश आता है। यमदूत तो केवल उस आदेश को निष्पादित करने वाले सेवक हैं। अच्छा। उन्हें एक तरह से ब्रह्मांडीय व्यवस्था और कर्मफल के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है। सोचिए, अगर वे ना हो तो कर्मों का फल देने की ये जटिल प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? हाँ, ये बात तो है। ये व्यवस्था तो काफी व्यवस्थित लगती है। स्रोत यमलोक तक की यात्रा के बारे में भी कुछ बताते हैं। ये सफर कैसा होता है आत्मा के लिए? हाँ,
हाँ, खासकर गरुड़ पुराण में इसका काफी विस्तृत वर्णन मिलता है। जब यमदूत आत्मा को शरीर से अलग करते हैं तो वे उसे अपने पाश में बांधकर यमलोक की ओर ले चलते हैं। अब पुण्यात्मा के लिए ये यात्रा शायद सहज हो सकती है, लेकिन पापियों के लिए इसे अत्यंत कष्टदायक बताया गया है। कष्टदायक मतलब किस तरह से? मार्ग में कई तरह की भयानक बाधाएं, डरावने दृश्य और यहाँ तक कि कुछ प्रारंभिक यातनाओं का भी जिक्र है, जैसे तपती रेत पर चलना, कांटों भरे रास्तों से गुजरना, हिंसक पशुओं का सामना करना वगैरह। ये सब आत्मा को उसके कर्मों का एहसास दिलाने के लिए होता है, ऐसा मानते हैं। बाप रे। और फिर यमराज के दरबार में क्या होता है? यमलोक पहुंचने पर आत्मा को धर्मराज यम के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहां चित्रगुप्त उस आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा खोलते हैं। हर अच्छे बुरे कर्म, विचार और वचन का पूरा हिसाब। हर एक चीज का? हाँ, बिल्कुल। उसी कर्म चिट्ठे के आधार पर यमराज निष्पक्ष न्याय करते हैं। वे तय करते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के फल के रूप में स्वर्ग के सुख भोगेगी या नरक की यातनाएं सहेगी या फिर उसे किसी नई योनि में पुनर्जन्म मिलेगा। इस पूरी विशाल प्रक्रिया में यमदूतों की भूमिका आत्मा को दरबार तक लाने और फिर यमराज के निर्णय के अनुसार उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने वाले पहरेदारों या वाहकों की होती है। आपने कहा कि वे कठोरता तब दिखाते हैं जब आत्मा प्रतिरोध करती है। इसका क्या मतलब है? मतलब आत्मा मना करती है जाने से? हाँ, अक्सर ऐसा होता है। आत्मा सांसारिक मोह माया, अपने शरीर, परिवार या धन संपत्ति के प्रति आसक्ति के कारण तुरंत शरीर छोड़ना नहीं चाहती। वो प्रतिरोध करती है, छटपटाती है। ऐसी स्थिति में यमदूतों को बल प्रयोग करना पड़ता है ताकि आत्मा को उसके निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सके। उनकी ये कठोरता भी आप कह सकती हैं कर्तव्य पालन का ही हिस्सा है, कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं। समझ गया। ये बातें तो शास्त्रों की हुई, लेकिन आम जनजीवन में मतलब लोक कथाओं में भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, जैसे मृत्यु के समय घर का माहौल एकदम भारी हो जाना या कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों का अजीब व्यवहार करना। क्या इन मान्यताओं का भी कोई आधार मिलता है स्रोतों में? हाँ, इन लोक मान्यताओं का जिक्र भी ग्रंथों में कहीं कहीं मिलता है। कहा गया है कि यमदूतों को सामान्य मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकते। केवल बहुत पवित्र आत्माएं, सिद्ध योगी या फिर मृत्यु के एकदम निकट पहुंच चुका व्यक्ति ही शायद उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाता है या उन्हें देख पाता है। अच्छा। लेकिन उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक प्रकार का भारीपन, एक अवसाद, भय और तीव्र गंभीरता छा जाती है, ऐसा वर्णन है। और पशु पक्षियों की इंद्रियां क्योंकि मनुष्यों से अधिक संवेदनशील मानी जाती हैं, हाँ, ये तो कहते हैं, जिसे यमदूतों की अदृश्य उपस्थिति से जोड़ा जाता है। और क्या ये यमदूत सिर्फ मनुष्यों की आत्माओं को ही ले जाते हैं या जानवरों की भी? नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ग्रंथ बताते हैं कि उनका कार्यक्षेत्र समस्त प्राणी जगत तक फैला है। मनुष्य हो, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जलचर, हर जीव जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और अपने कर्म अनुसार उसे यमराज के समक्ष जाना होता है। हर जीव को यमदूत हर प्राणी की आत्मा को उसके निर्धारित समय पर ले जाने के लिए नियुक्त है। ये उनकी भूमिका की वो सार्वभौमिकता को दर्शाता है। वे काल यानी समय के अधीन है। नियत समय आने पर ही वे प्रकट होते हैं, न पहले न बाद में। एक और दिलचस्प पहलू है जिसका जिक्र महाभारत जैसे ग्रंथों में भी आता है। कहा जाता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम ले तो यमदूत उस आत्मा को नहीं छूते, बल्कि स्वयं विष्णुदूत या शिवदूत आकर उसे अपने लोकों में ले जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और इसका क्या अर्थ है? देखिए, ये पहलू भक्ति मार्ग की महिमा को दर्शाता है। ऐसी मान्यता काफी दृढ़ है कि ईश्वर के प्रति सच्ची निश्चल भक्ति और विशेषकर अंतिम समय में उनके नाम का स्मरण, जैसे राम नाम या हरि नाम। हाँ, जैसे राम नाम, हरि नाम या अपने इष्ट देव का नाम, ये आत्मा को यमदूतों की कठोरता और यमलोक की कष्टप्रद यात्रा से बचा सकता है। कहते हैं कि ऐसे भक्तों की आत्मा को लेने स्वयं ईश्वर के दूत आते हैं और उन्हें सीधे अपने धाम ले जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अंतिम क्षणों में धार्मिक पाठ, भजन या भगवान नाम स्मरण की परंपरा है। लेकिन इससे कर्मफल का सिद्धांत क्या पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाता है? मतलब अगर किसी ने जीवन भर बुरे कर्म किए हों लेकिन अंत समय में नाम ले लिया तो क्या वो बच जाएगा? का सिद्धांत खारिज नहीं होता, ऐसा मानते हैं। भक्ति मार्ग यात्रा को सुगम बना सकता है, शायद यमलोक की भयावहता से बचा सकता है,
लेकिन कर्मों का हिसाब तो कहीं ना कहीं होता ही है। अच्छा। यमदूतों की भूमिका आत्मा को सही दिशा देना भी है, ताकि वो मोह में फंसकर प्रेत योनि में ना भटक जाए। बल्कि हमारे यहाँ श्राद्ध जैसे कर्मकांड किए जाते हैं, उनका एक उद्देश्य पितरों की आत्मा को यमलोक की यात्रा में मदद करना और उन्हें शांति प्रदान करना भी माना गया है। तो भक्ति एक विशेष कृपा का मार्ग हो सकता है, लेकिन कर्म और न्याय की व्यवस्था अपनी जगह बनी रहती है, और यमदूत इसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाले हैं। स्रोतों में यमदूतों के अलग-अलग प्रकारों का भी जिक्र आता है। और ये जो नरक की यातनाएं हैं, उनमें उनकी क्या भूमिका बताई गई है? हाँ, ऐसा उल्लेख मिलता है कि यमदूतों के भी कई वर्ग या श्रेणियां होती हैं, जिनके कार्य अलग-अलग होते हैं। कुछ का मुख्य काम सिर्फ आत्मा को पकड़कर लाना होता है, उन्हें शायद आवाहक कहा जा सकता है। कुछ यमलोक के मार्ग की रक्षा करते हैं, और कुछ का विशेष कार्य होता है पापियों को दंड भुगतवाने के लिए नरक में ले जाना और वहां दी जाने वाली यातनाओं को कार्यान्वित करना। गरुड़ पुराण में तो विभिन्न पापों के लिए अलग-अलग नरकों और उनमें दी जाने वाली अत्यंत भयानक और कष्टदायी यातनाओं का विस्तृत वर्णन है, जैसे खौलते तेल में डालना, नुकीले शूलों पर चलाना, अंगों को काटना वगैरह। इन यातनाओं को देने में यमदूतों की प्रमुख भूमिका बताई गई है। यह सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य डराना और सजा देना ही है। हाँ, सतही तौर पे देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के दार्शनिक संकेत को समझें तो ये ग्रंथ शायद कुछ और कहना चाह रहे हैं। ये भयानक रूप, ये कठोर दंड, ये यातनाएं, क्या ये वास्तव में बाहरी शक्तियों द्वारा दी जा रही हैं, या ये मनुष्य के अपने ही बुरे कर्मों का मूर्त रूप है जो उसके सामने प्रकट होता है? मतलब हमारे कर्म ही। हाँ, कई व्याख्याकार मानते हैं कि यमदूत और नरक की यातनाएं वास्तव में कर्म के अटल नियम का ही बाहरी प्रकटीकरण है। व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है, और यमदूत उसी भोग को सुनिश्चित करने वाले माध्यम हैं। उन्हें इतना भयानक और अनुशासन प्रिय इसीलिए दर्शाया गया है ताकि मनुष्य पाप कर्म करने से डरे और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित हो। वे एक तरह से कर्म फल की चलती फिरती सजीव चेतावनी है। यानी यमदूतों का सामना करना एक तरह से अपने ही कर्मों के आईने का सामना है। बिल्कुल, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। वे कोई बाहरी अत्याचारी नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने ही कृत्यों के परिणाम हैं, जो न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक रूप लेकर सामने आते हैं। क्या इस अटल नियम और यमदूतों के कार्य में कभी कोई अपवाद भी हुआ है? कोई ऐसी कहानी जहां वे असफल रहे हों या उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ा हो? हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध कथा है सावित्री और सत्यवान की। जब यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने आए, कुछ संस्करणों में यमदूतों का भी जिक्र है, तो सावित्री ने अपने सतीत्व के बल, अपनी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता से यमराज को भी विवश कर दिया कि वे उसके पति के प्राण लौटा दें। हाँ, ये कथा तो सुनी है। ये कथा दर्शाती है कि असाधारण पवित्रता, दृढ़ संकल्प या विशेष ईश्वरीय कृपा से नियति में भी परिवर्तन संभव है। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसे उदाहरण अत्यंत विरले, मतलब अपवाद स्वरूप ही होते हैं। ये कोई सामान्य नियम नहीं है। सामान्यतः यमदूतों का कार्य और यमराज का निर्णय अटल माना जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी स्रोतों, पुराणों, लोक कथाओं, दार्शनिक व्याख्याओं को एक साथ रखकर देखें तो यमदूत सिर्फ मृत्यु के डरावने संदेशवाहक नहीं हैं। वे इससे कहीं अधिक जटिल और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कर्म के सिद्धांत, ब्रह्मांडीय संतुलन और न्याय की एक विशाल व्यवस्था के अनिवार्य अंग हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। बिल्कुल। और मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली और गहरी बात उभर कर आई है, वो ये कि उनका रूप, उनका व्यवहार, आत्मा के साथ उनका सलूक, ये सब कुछ बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह से उस आत्मा के अपने जीवन भर के कर्मों का ही आईना है। पुण्य किया है तो स्वागत, पाप किया है तो दंड। वाह, एकदम सटीक। इसीलिए शायद उन्हें केवल मृत्युदूत कहना अधूरा होगा। वे वास्तव में कर्मदूत हैं। उनकी पूरी अवधारणा हमें लगातार याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन कर्मों का लेखा-जोखा अटल है और उसका न्याय होकर रहेगा। इस नजरिए से देखें तो उनका भय शायद नकारात्मक नहीं, बल्कि एक सकारात्मक प्रेरक शक्ति है, जो हमें धर्म, नैतिकता और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कम से कम प्राचीन ग्रंथों का यही उद्देश्य प्रतीत होता है। यह वाकई सोचने पर मजबूर करता है।
हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद की यात्रा का भी निर्धारण करते हैं। हाँ, और इसी बिंदु पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। अगर जैसा कि ये स्रोत सुझाते हैं, यमदूत वास्तव में हमारे अपने कर्मों का ही साकार रूप है, जो मृत्यु के क्षण हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो ये ब्रह्मांडीय न्याय की प्रकृति और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है? हाँ, क्या यह सिर्फ एक आर्चीन पौराणिक कल्पना है, या इसमें कारण और प्रभाव मतलब कॉज एंड इफेक्ट का कोई गहरा सार्वभौमिक नियम छिपा है, जिसे आज की तार्किक दुनिया में भी समझा जा सकता है? इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है।